Hello student, welcome to chemistry class. In today's chemistry class we will discuss about the Hund's rule of multiplicity, or you can say maximum multiplicity. Okay. In yesterday class we discussed about the Pauli's exclusion principle, in which we saw that according to this Pauli's exclusion principle, only two electrons can adjust in single orbital of any subcell, and the value of two electrons in one subcell, or you can say the quantum number for two electrons in one subcell or in two electrons in one orbital will not be similar. ओके किसी भी सबसेल के किसी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स विल नॉट बी सिमिलर. अगर तीन सिमिलर हैं, इफ थ्री आर सिमिलर देन फोर्थ विल बी different. Okay, in most of cases you will see that principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum numbers are similar, but in the last spin quantum number for the two electron is different. In the next we saw the above principle, which above is the German word which is known as building up. So distribution of electron is like the building up principle, means यहाँ पे जो अबव प्रिंसिपल है, यहाँ पे बिल्डिंग अप मतलब होता है किसका, अबव का मतलब होता है बिल्डिंग अप. तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जैसे बिल्डिंग बनाने का नियम होता है फॉलो करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन बनने का नियम भी हम फॉलो करते हैं. जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, सबसे ग्राउंड लेवल बनाते हैं, नींव भरी जाती है, ग्राउंड लेवल बनाई जाती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बनाते हैं. तो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से भी पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे जाते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन जो है कि सबसे लो एनर्जी लेवल में जाते हैं और उसके बाद हाई एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते हैं. और अगर कहीं एनर्जी लेवल सेम हो जाता है तो वहाँ पे n+l रूल देखा जाता है. तो n+l रूल जिसके लिए ज़्यादा आएगा वो हाई एनर्जी लेवल होगा, जिसके लिए कम आएगा उसके लिए वो क्या होगा, लो होगा. लेकिन अगर किसी किसी केस में आता है कि दो एनर्जी लेवल्स n+l रूल के हिसाब से बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं. ऐसा हमने कल बताया था. आज हम लोग देखेंगे Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके, Hund's रूल ऑफ, इसको कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है, Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके, Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, पहले ये बता दें. ये जैसा कि हमने बताया कि सारे नियम हमारे सामाजिक हैं, सोशल हैं. ठीक है, पहला हमने बताया था कि पाउलीज में बताया था कि जैसे हमारे घर में एक नाम के दो बच्चे नहीं हो सकते हैं. अगर नाम सेम हुआ तो कुछ ना कुछ उनके बीच डेजिग्नेशन लगा दिया जाएगा नाम के आगे, जिससे पता लगे कि ये कौन कौन है. वैसे जैसे कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, सेम उसी तरह से. ठीक है, और दूसरा हमारा था बिल्डिंग बनाने का नियम. जैसे हम बिल्डिंग बनाते वक्त सबसे पहले जो है कि बेसमेंट यानी न्यू बनाते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कि आज आते हैं हुंस रूल में। ये स्विफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है। पहले के समय में, हम लोग के समय में जो है कि बफे सिस्टम नहीं था, हम लोग बैठ कर के खाते थे। तो एक रो बनी होती थी, उस रो में बैठ कर के खाते थे। तो लास्ट आइटम जो होता था, क्या होता था? स्वीट। उस स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ध्यान रखते थे कि सबको एक एक पहले देते थे, और रिपीट तभी करते थे जब बच जाती थी। अगर नहीं बचती थी तो रिपीट नहीं करते थे। तो हुंस रूल में भी यही है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबसे पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचता है तब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होता है जब सबके अंदर मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर भर गए हों, तब उसके बाद हम जो है कि पेयरिंग करते हैं। ओके। और यहाँ पे कभी भी जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सारे ऑर्बिटल में, वो पैरेलल स्पिन वाले होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल स्पिन वाले होते हैं। पैरेलल स्पिन का मतलब समझ गए? पैरेलल स्पिन का मतलब हो गया कि सारे ऑर्बिटल में एक जैसे हैं। ठीक है। तो पहला हम पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, we can write here in S, P, D, F सबसे first of all single electrons are filled, single electrons are distributed in each orbital of subshell and multiplicity takes place multiplicity takes place only when each orbital is filled with single electron. ओके। रिपीटेशन तभी होता है जबकि सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फिर सेकेंड रूल पे आएंगे। ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा। एग्जांपल के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और नियॉन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9 and 10. ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2, 2p2. ओके। 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2 and 2p5, 1s2, 2s2,
2p6। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ p में ये p के 3 ऑर्बिटल थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि इसके अंदर पेयरिंग कब शुरू होता है, हमें ये देखना है कि पेयरिंग कब शुरू हुई। अब ये सब अनपेयर्ड पैरेलल स्पिन के हो गए। सेकेंड रूल में हम यही लिखेंगे, यहाँ पैरेलल स्पिन होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हुआ, मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5। इन द लास्ट हम क्या देखेंगे, इन द लास्ट देखेंगे कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लिसिटी कब कैसे हुई है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सारे ऑर्बिटल में 1 भर लिया, यहाँ सारा 1 भर गया तब लास्ट आया, यहाँ सारा 1 भरने के बाद। तो इस तरह से हम जो है कि ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड रूल देखेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो सब के सब पैरेलल स्पिन के होते हैं। वो सब क्या होते हैं, पैरेलल स्पिन के। यही है अनपेयर्ड ऑर्बिटल। सेकेंड वन इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल are of same or parallel spin, parallel स्पिन। ये पैरेलल स्पिन के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, पैरेलल स्पिन के होते हैं। ये हो गया हमारा हूर्न्स रूल। ओके, अब हमने हूर्न्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी देख लिया। इसमें 2 बातें देखी कि पहले इलेक्ट्रॉन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी रिवाइज करते हैं, पहले हर ऑर्बिटल के अंदर हमने देखा कि कार्बन से लेकर के नियॉन तक कैसे इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंटर कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन रिपीट तभी करते हैं जब कि सारे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये था हमारा मल्टीप्लिसिटी। अब मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेथड्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। पहला है ऑर्बिटल मेथड। फर्स्ट इज ऑर्बिटल मेथड। ऑर्बिटल मेथड में हम कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्बिटल मेथड में हम पहले सेल वाइज, जैसे अभी हूर्न्स रूल को फॉलो किया था, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमारा फ्लोरीन 17 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 to 10 12 and 3p5. Okay, this is the orbital method. This way we can represent the electron in the particular orbital. Okay, this is the orbital method. For example, one more, you are taking Cu 29 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, how much? There is 20 and 4s2, 3d9. Okay, this is the way of filling electron.
हमने यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उसको हमने यहाँ पे दिखाया। अब इसका सेल वाइज रिप्रेजेंटेशन करना होगा ऑर्बिटल वाइज, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 4s1. This one is the exceptional electronic configuration. This is the first cell, second cell, third cell and fourth cell. This is the orbital method. Okay. Once again I will use the next. You can write this one is 1 and 10. This is the orbital method. Way of filling, मतलब जैसे हमने भरा वैसे हमने लिख दिया। ऑर्बिटल मेथड का मतलब हो गया कि जैसे हमने भरा वैसे उसको हमने लिख दिया। ठीक है। अब हम आते हैं सेल मेथड। सेल मेथड क्या होता है? हैव यू रिटन? सेकेंड वन इज द सेल मेथड। सेल मेथड, okay, this one is the exceptional electronic configuration. Okay, now see, for the same, how can we write the cell method? इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम सेल वाइज लिखेंगे। यहाँ ये सेल वाइज नहीं है, यहाँ ऑर्बिटल वाइज है। किस ऑर्बिटल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन इंटर किया उसको ऐसे हमने दिखा दिया। अब इसको हम सेल वाइज में लिखना है कि पहले सेल में कितना, दूसरे सेल में कितना, तीसरे सेल में कितना, चौथे सेल में कितना, तो उसको हम सेल वाइज इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम Cu29 का। तो पहले सेल में लिखेंगे 1s2, ये फर्स्ट सेल हो गई A, 2s2 2p6, ये हमारी हो गई सेकेंड सेल Al, 3s2 3p6 3d10. This is the third cell Alm, and last is the 4s1. Okay, this is the Alm. Okay, this is the cell wise representation, and this representation is used for when we have to write the electronic configuration of ions. जब हमको आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। और इस सेल मेथड के बेस पे यहाँ पे देखेंगे, इसमें हो गए 2, इसमें हो गए 8, और इसमें हो गए 18, और इसमें हो गए 1। तो ये हमारा हो गया सेल मेथड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है बॉक्स मेथड। थर्ड वन इज द बॉक्स मेथड। ओके, थर्ड वन इज द बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड क्या है? अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल के डब्बे ना वो बॉक्स मेथड में देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर लेंगे हम। अब इस मेथड में हम ऑर्बिटल को बॉक्स के रूप में डिनोट करेंगे। ऑर्बिटल्स आर represented as orbitals are represented as box. Okay, for example you can take example nitrogen atomic number 7, nitrogen atomic number 7, 1s2. first of all write the electronic configuration 2s2 and 2p3. This is the orbital. Now you can write like this: 1s 2 electron, 2s 2 electron, and 3p. In 3p there are 3 orbitals. This is the 3p, 1 2 3. This is the box method.
and this method is very important for the hybridization. What for? Hybridization. One more example we can take. Fluorine, atomic number 17. First of all, you make 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 and 3p5. Okay, 3p5. This one is the first one, second 2 electron in 2s, 1s and 2p. Here is 6 electron, 3 orbital, 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे s 3s 2 इलेक्ट्रॉन and 3p 3 electron, 1 2 3, then 4 and 5. This way we follow the Hund's rule, above rules, and the what we use Pauli-Cruger principle. Okay. Now we will see the electronic configuration of ions. How can we do electronic configuration of ions? We will see at least two electronic configuration of ions. Electronic configuration of ions. Suppose we have two ions. One is the potassium ion and another is the chloride ion. Okay. First of all, we will do the electronic configuration of parent atom. What is parent of this? We have to do first parent. Atomic number 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s, 3s2, 3p6 and 4s1. This is the electronic configuration of parent. Now you have to write the electronic configuration of potassium ion, and potassium ion is 1 electron less and 1 electron is removed from the outermost cell. हमेशा outermost cell से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is the electronic configuration of potassium ion. Okay. Similarly, first of all, we will see the electronic configuration of fluorine parent. Okay. What will be electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s, 3p6, 3p5. Okay, 10 and 17. This is the parent. Okay. Now 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is the electronic configuration of parent. Okay. So this way we can do the electronic configuration of ion. Now we will see the some transition element, and suppose we have to take some exceptional. Copper is exceptional. Cu. Atomic number 29. Copper is exceptional. Atomic number 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1.
This is the electronic configuration of copper. Now you have to write the electronic configuration of cuprous ion +1 +1. यानी 1 इलेक्ट्रॉन is removed, then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. This is the electronic configuration of Cu +1 या 1 प्लस. ठीक, ओके. Now Cu2+. Now next electron, last electron eliminated from last orbital. Now 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9. This is the electronic configuration of cupric ion. Okay. This way, student, we have finished the chapter 2 also. Now in the next class we will start chapter 3. Okay. Thank you. Have a nice day.